हम लगभग एक महीने से मामले को लेकर चल रहे हैं, जबकि मुकुंदवाड़ी ताक रात मुझे लगता है शब बारात के दिन मुकुंदवाड़ी को उखाड़ के 11,000 कॉलोनी में शिफ्ट किया गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद इनको कोई सुविधा नहीं थी, है ना। इन्होंने पैसा भरा, सब कायदे से गए, इनलीगल काम नहीं किया इन्होंने भी। अतिक्रमण के नाम पे इनको निकाला गया, इन्होंने वहाँ पे जाके शिफ्ट हुए। लेकिन वहाँ जाने के बाद में इनको वहाँ कोई भी किस्म की सुविधा नहीं, ना वहाँ रोड है, ना गटर है, ना तुम्हारा कोई पुलिस स्टेशन है, ना स्कूल है, ना मदरसे है, ना मस्जिद है, ना कब्रस्तान है। यानी ले दे के कोई सुविधा नहीं, ना बस का इंतजाम है वहाँ पे। जबकि खाली बातों में ये है कि वहाँ पे सब सुविधा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बिल्डिंग गिल्टी यानी इमारत एकदम कमज़ोर है। तो मामले लेके हमने एक महीना पहले महापालिका में निवेदन दे दिया आयुक्त साहब को। देने के बाद में उन्होंने इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की नहीं। उसके बाद हमने वापस 2 दिन का एक अल्टीमेटम दिया कि अगर आप काम नहीं किया तो आपका 1 महीना हो गया। उसके बाद हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद हमने वहाँ अतिक्रमण काम करना भी शुरू किया। वहाँ पे हमने ये बोले थे कि अगर वहाँ पे तुम सुविधा नहीं देंगे तो हम वहाँ पे 1 महीने के बाद अतिक्रमण कर देंगे, क्योंकि मजबूर करने वाली है। अतिक्रमण के खिलाफ हम भी, हमारी सरकार है, लेकिन मजबूर करने वाला आएगा प्रशासक। मजबूरन हमने अतिक्रमण करने का कल काम किया, तो वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आ गए। वो बोले भाई आप 1 दिन का टाइम दो, आज संडे है, मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन आप कमिश्नर साहब के साथ में चर्चा करो। हमने उनको बोला भी कि चर्चा वो हुई, खाली उन्होंने हमको लड्डू नहीं दिया, लकड़े का लड्डू दिया। ये हमने बोला भी डिपार्टमेंट को। लेकिन ठीक है, आप डिपार्टमेंट की हम बात रखते हैं, ऑफिसर यहाँ है, हम आपकी भी बात रख लेते। उनके बोलने के तहत हमने 1 दिन का और टाइम लिया। इतवार के दिन के वजह फिर के दिन आके आज कमिश्नर साहब से हम मिले। क्या वहाँ पे अगर आप सुविधा आप अगर नहीं देते तो उसका हल क्या। तो उन्होंने फिर एक आश्वासन दिया, लड्डू दिया कि लकड़े लड्डू दिया, वो कल मालूम पड़ेगा। तो वो बोले यार कल एक मीटिंग लगाते, बोले हम सभी पदाधिकारियों के साथ में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, तुम्हारा सिटी इंजीनियर है और भी जितने लोग हैं उनके साथ में कल बोले 12:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया, मीटिंग लगाते। हम उसके अंदर सब तय करेंगे क्या कैसा काम करना है, कितने दिन में हमको आपको सुविधा उपलब्ध करके देनी है। तो हमने उनको एक ही बोला कि आप बोल वचन आप चलेगा नहीं, जो भी करना है लिखित में आप देंगे, क्योंकि बोल वचन बहुत हो गया। अब वो अगर वहाँ पे आवाम को कुछ कम ज़्यादा हो तो उसकी जवाबदारी वो लेंगे। अगर वहाँ पे जो जितने भी कल मीटिंग के अंदर जो चर्चा होंगी उसके ताल्लुक से पूरी अपडेट वो लिख करके देंगे, कितने दिन में काम करेंगे और क्या क्या सुविधा वहाँ देंगे, और पूरी आवाम की जवाबदारी वो लेंगे। ये कल हम उनसे लिखित लेने वाले, क्योंकि लिखित लेने के बाद में भाग नहीं सकता आदमी किधर भी। उसके बाद अगर वो उसके लिखित के ऊपर भी मुहर गए तो फिर ये चाहे जो हो, ये जितने लोग हैं जहाँ से मुकुंदवाड़ी से उखाड़ा गए उनको हम वापस आप बसा देंगे। फिर जेल में जाना पड़े या इनको डालना पड़े, हमको केस की धमकी देते बार बार इनके ऑफिसर वहाँ के फैयाज साहब, पुलिस को बुलाते बार बार। तो फिर आवाम केस करे, ये केस के चलने तो फिर आवाम भी इतने केस करेंगी तो मुझे लगता है 30 दिन खाली कोर्ट के अंदर ही आना जाना रहेगा, काम कम होएगा, खाली कोर्ट में रहेंगी। तो कानून और संविधान सबके लिए है। तो मेरी विनती है डिपार्टमेंट के लोगों से भी, जो काम है वो काम करो, आवाम को डराने का काम मत करो कि तुम्हारे हम गुना दाखिल कर देंगे, तुम्हारे भी ये कर देंगे। तो इतनी ईमानदारी है ना, तो हर प्रभाग अधिकारी ने अपने प्रभाग में ईमानदारी से काम करना, कमिश्नर साहब ने भी ईमानदारी से काम करना। खाली ये मुकुंदवाड़ी का जो मामला है इसके ऊपर इतनी नज़र क्यों है। आज यानी आदमी खाली बल्ली गाड़ता तो एक्टिव होकर खट से आए थे। अरे गाँव में इतना अतिक्रमण वो नहीं दिख रहा इनको। अभी यही अतिक्रमण टूटा, उसके बाद में तुम्हारा सामान्य रुग्णालय पीछे भी अतिक्रमण टूटा, वहाँ पे लोग झोपड़ी बना के रहने लग गए, वहाँ नज़र नहीं है इनकी। तो मुकुंदवाड़ी के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है? कहीं इसके अंदर बड़ी मोटी कमाई करने के चक्कर में तो नहीं, कि प्लाट गिराए बेचने चक्कर में तो नहीं है। अब तो हमारे को शक ऐसा हो रहा है, क्योंकि यानी टूटती है और वहाँ पे अगर आदमी बल्ली गाड़ रहा है एक्टिव। अभी तो दूसरा मसला ये भी, इन्होंने हमारे भाजपा का झंडा भी वहाँ से उखाड़ के फेंकेला फैयाज साहब ने। अभी उनको उसका भी जवाब देना है। यानी हमने वहाँ झंडा लगाए थे तो झंडा भी निकाल के फेंक दिया, उसकी परमिशन की बात कर रहे हैं। तो मालेगांव में कौन से काम परमिशन से होते मुझे तो बताओ। तुम खुद कौन से परमिशन ले रहे? तुम उड़ा रहे डिपार्टमेंट को ला के हमारे पास धोप दे रहे, डिपार्टमेंट आगे खड़ा हो जा रहा, गुना दाखिल करने की बात कर रहा है। तो यानी तुम्हारे हस्ते का कानून नहीं है, खाली कानून आवाम के हस्ते है क्या? तो मेहरबानी करके ऐसे ऑफिसर से मैं विनती करता, हमको तीसरी आँख खोलने मत लगाओ। हमको सब समझता मालेगांव में क्या चल रहा है, किसके काले चिट्टे सब मालूम है। तो मजबूर मत करो, मेहरबानी करके मैं बोल रहा, क्योंकि संबंध है आप लोगों से मेरे, अच्छे तो अच्छे रहने दो। क्यों हम सत्ता सरकार में रहने के बाद हमने कभी मिस यूज़ हमारी पावर का नहीं किए। ये हर आदमी आपको बोलेगा ना, हमारी कहीं तोड़ी है ना, 2 नंबर धंधे हैं ना, हमारे कांच के घर है। तो हमारे घर पत्थर मारने की कोशिश भी मत करना। अगर हमने एक मार दे दगड़ना पूरा सामने आ जाएगा। और ये धमकी देना बंद करो कि हम तुम्हारे ऊपर गुना दाखिल करेंगे। आवाम की तकलीफ है, उसको हल करने की कोशिश करो, उसका मामला हल करो, धमकी देने का काम बंद करो। इस मामले को लेकर के आप कई मरतबा आए, हर मरतबा आश्वासन दिया जाता है, अभी एक मरतबा फिर दिया जाता है।
तो इस मामले को लेकर आप आगे कुछ करने वाले हैं, जैसे कोर्ट का रास्ता भी आपके पास है, आपकी जो है रियासत में जो हुकूमत है मर्जी हुकूमत भी आपके पास है, तो क्या इस मामले को आप ऊपर नहीं ला सकते? देखो, ये अगर मजबूर करेंगे ना, ऊपर नहीं, ये सब जेल में जाएंगे। अगर कायदे से ये कार्रवाई पे आ गए ना हम लोग, ईमानदारी से, है ना, तो ये कायदे से जितने ऑफिसर है ना, ये जेल में जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार है, वो बिल्डिंग के अंदर कम भ्रष्टाचार हुए है क्या? बिल्डिंग का पैसा गया कहाँ? बिल्डिंग का भी अगर आर्टिस्ट हटते उसका सब जीआर की कॉपी मांगूंगा ना, ऐसी पाइप में आ जाएंगे। बिल्डिंग का वो म्यार पे काम नहीं हुआ है। और ये क्या बोलते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर अब बारिश का एग्जाम शुरू हो रहा, सब घर घर जाके चेक करो जूनी इमारत कहाँ गिरने पड़ने वाली है, यानी गरीबों घर तोड़ने कैसे पहुँच रहे। अबे पहले तुम्हारी बिल्डिंग ही चेक कर लो, वो कितने दिन टिकने वाली है जो बनी हुई है, हाथ मारे तो गिर जा रही हो। आपको लगता है ऐसा कि ये अभी जो बोले हैं कि कल मीटिंग है और इसके बाद हम 15 दिन 8 दिन 15 दिन या महीने भर में कर देंगे, आपको लगता है कि ये कर देंगे? देखो, आश्वासन दे बोलते हैं ना, किसी को वादा करना और उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। अभी इन्होंने फिर एक लड्डू दिया, मैंने क्या बोला, अभी लड्डू खोलेंगे तो लकड़े का निकलता है कि ओरिजिनल लड्डू कल निकलेगा वो पता नहीं, लेकिन ये बात है कि अब जो है लड्डू हम फोड़ के अब चेक करेंगे। इसकी मिसाल बोले तो ये है, हम अब सब लिख के लेंगे इनसे, पेपर पे कागज से बात करोगे, टोंडी कुछ नहीं चलेगा। आपको लगता है ऐसा कि वो लिखी के अंदर देंगे? आप नहीं देंगे, बोले उन्होंने, बोले कि हम कल लिख के देंगे, सबके सामने बोले, उनकी रिकॉर्डिंग है क्या हम सब लिख के देंगे। हमने जो डाटा आपको बोले उन्होंने एक्सेप्ट करे, हम सब लिख के देंगे। और लिख के देंगे बोले तो फिर पक्का काम है ना। अगर नहीं लिख के दिए, समझ लो उनकी नीयत में खोट है, और नहीं लिख के दिए तो कल की तारीख में अतिक्रमण हम कर डालेंगे।